बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का टॉपिक हमारा है इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से। हमारा 10वां लेक्चर है ये आज का। तो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के हवाले से। इससे पहले हमने हार्डवेयर के हवाले से बात की, जिसमें हमने उसके हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स थे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग के हवाले से हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको डिस्कस किया था सारा। तो आज हम कंप्यूटर सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट मतलब सॉफ्टवेयर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये देखेंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर कितनी किस्म का है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसकी इकसाम कौन कौन सी बताइए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। लेट्स सी फर्स्ट वन चलते हैं, जरा देख लें कि सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। A software, also called programs, software is a set of instructions that tells the computer what to do and how to do. तो मतलब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है बेसिकली। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कंप्यूटर हमारा जो है वो हदायत के ताबे है, इंस्ट्रक्शन के ताबे है। जो हम कंप्यूटर को हदायत या इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उन्हीं हदायत और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपना काम जो है वो सरंजाम देता है। तो मीन्स कि अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम की हम बात करें तो बेटा प्रोग्राम के बिहाइंड जो है वो इंस्ट्रक्शंस ही लिखी होती हैं, हदायत ही लिखी होती हैं और उन्हीं हदायत के मुताबिक कंप्यूटर जो है अपना काम जो है सरंजाम देता रहता है। तो वो जो हदायत हैं वो अगर हम देखें ना, अगर बात करें हम प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम की सिंपल डेफिनेशन करें तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमूआ। तो प्रोग्राम क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम ही होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? हदायत का मजमूआ है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और किस तरह करना है। मतलब कि अगर मैंने उससे पेंट का प्रोग्राम करना है तो मैंने अगर लाइन ड्रा करनी है तो वो तो मैं उसको यूजर ने तो क्या करेगा, लाइन ड्रा कर रहा है, मगर वो बिहाइंड द स्क्रीन वो क्या हो रहा है, वो किस तरह लाइन बन रही है, किस तरह लाइन ड्रा हो रही है, वो सॉफ्टवेयर जिसका जो पेंट का प्रोग्राम पीछे उसके प्रोग्राम के अंदर हदायत लिखी हुई है सारी, और कंप्यूटर उसके मुताबिक अपना काम जो है वो सरंजाम दे रहा होता है। सॉफ्टवेयर को बेटा बेसिकली दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जिनमें एक कैटेगरी कहलाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी कहलाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर की दो इकसाम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारे पास जितने भी किस्म के सॉफ्टवेयर हैं बेटा, अगर हम उनको कैटेगरीज करें तो हम उनको दो बड़ी कैटेगरी के अंदर तकसीम कर सकते हैं। या तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। लेट्स सी जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं जी? System software is a collection of programs designed to operate, control and extend the processing capability of computer itself. कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को कंट्रोल करना, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन मैंने नीचे भी लिखी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल हार्डवेयर। ऐसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे उन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड। मतलब ऑपरेट भी करवाना है, उसको कंट्रोल भी करना है। मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल भी करना है और इसको ऑपरेट भी करना है। तो ऐसे तमाम तरह प्रोग्राम्स जिनका मकसद कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, जो हमारा हार्डवेयर निज़ाम है सारा का सारा, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करना होगा। इस कैटेगरी के अंदर जितने प्रोग्राम्स आएंगे उन सब प्रोग्राम्स को हम कहेंगे कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है बात, ऐसे तमाम तर प्रोग्राम जिनके थ्रू हम हार्डवेयर के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं या हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे, वो प्रोग्राम कौन से क्या कहलाएंगे? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब टाइपिंग मास्टर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अब टाइपिंग मास्टर से आप टाइपिंग तो कर रहे हैं, आप कम से कम उससे कोई हार्डवेयर नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिनके थ्रू हमारा हार्डवेयर कंट्रोल हो रहा होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो क्या होता है, हमारा जो हार्डवेयर है पूरे का पूरा, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके हार्डवेयर कंपोनेंट है वो ऑपरेट होते हैं, सारे कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जिनके थ्रू हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे अगर हम इससे हट के बात करें, मोबाइल्स की बात करें, तो मोबाइल्स के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। ठीक होगी बात। अब वो क्या कर रहा है एंड्रॉयड, वो मोबाइल को, पूरे मोबाइल का जितना भी उसका हार्डवेयर उसको कंट्रोल भी कर रहा है और उसको ऑपरेट भी कर रहा है।
इज इट पॉसिबल कि हम मोबाइल तो यूज़ करें, मैं कहूँ मेरी फेसबुक भी चले, मेरा व्हाट्सएप भी चले, मगर मुझे वो एंड्रॉयड नहीं चाहिए, मुझे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, क्या उसके बगैर मैं चला सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। वो होगा तो आगे वाले काम चलेगा, वो ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए है जो मेरे हार्डवेयर के निज़ाम को कंट्रोल करे। ठीक है, तो आज अब इसके एग्जांपल में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। बुक्स में अक्सर जगह पे आपको लफ्ज़ ओएस का लफ्ज़ लिखा हुआ मिलता है, तो ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर या अकेला लफ्ज़ ड्राइवर बोल देते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जिसे कह देते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये चार चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या अकेला लफ्ज़ ड्राइवर बोल देते हैं। बेटा ये डिवाइस ड्राइवर है, अकेला वो ट्रक ड्राइवर नहीं है ये वाला, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स एंड देन यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और फोर्थ चीज़ है हमारे पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। वन बाई वन इनको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि ये क्या चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम दैट कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटिंग सिस्टम बाय मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज इन इफेक्टिव वे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब ये एक आध प्रोग्राम नहीं होता। मैं एक एग्जांपल इस अंदाज में देता हूँ कि आप लोग अगर एक नया डब्बा बंद से कहते हैं नया बॉक्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोबाइल परचेज करते हैं, तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो अभी तक आपने कोई ऐप उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं की है, उसके ऊपर सिर्फ हमारा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो क्या आपको उसके अंदर को पहले से बने पहले से प्रोग्राम उसके अंदर नजर नहीं आते हैं? क्या मतलब उसमें कॉल का प्रोग्राम भी है, कैलकुलेटर भी है, कैलेंडर भी है, मैप भी है, गूगल के प्रोग्राम भी है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। इसी तरह आप जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो हमें पहले से कुछ ना कोई प्रोग्राम इसके अंदर मिल जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा एक आध प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर इसकी बैकग्राउंड बैक के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो मिलकर एक अपना टास्क या परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटिंग सिस्टम। हमारे मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल जितना भी कंप्यूटिंग सिस्टम है, हमारे जितना भी हार्डवेयर है, उस तमाम तर हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ये सारी की सारी किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही है बेटा जो कि हमारे ओवरऑल हमारे कंप्यूटर को लेके चल रहा है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ही कहा कि हम विदाउट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हम अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं, मगर मतलब मैं अगर आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास जब तक ओएस उसका नहीं होगा, मैं तब तक उसको यूज़ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो मेरे अदर प्रोग्राम चलेंगे, एमएस ऑफिस का प्रोग्राम भी चलेगा, टाइपिंग मास्टर भी चलेंगे, मैं दूसरे प्रोग्राम भी इस्तेमाल करूँगा। मगर अगर मेरे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है तो मैं कोई भी प्रोग्राम ना तो इंस्टॉल कर सकता हूँ, ना मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसने ओवरऑल कंप्यूटिंग के निज़ाम को इसने कंट्रोल करना होता है। इफेक्टिव वे बाय मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है इसके? इसकी इनपुट डिवाइसेस, इसकी आउटपुट डिवाइसेस, इसकी स्टोरेज डिवाइसेस, इसकी जितनी भी डिवाइसेस जो इसके साथ अटैच होती हैं, उनको एक इफेक्टिव वे के अंदर मैनेज करवाना, ये जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मतलब कीबोर्ड अगर अटैच हो गया तो वो उसने ऑपरेट होना है, माउस अटैच हुआ तो माउस ने इस्तेमाल होना है, प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना, और अगर वो पेपर उसके अंदर कहीं फंस गया है तो हमें यूज़र को बताना भी है कि पेपर उसके अंदर जैम हो गया है, या उसके अंदर पेपर नहीं है तो यूज़र को आगाही भी देनी है कि प्रिंटर के अंदर कागज़ नहीं है। ये सारे के सारे काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद दोबारा बोल देता हूँ, हमारी जितनी भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो आउटपुट है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेज है, ठीक है। इन तमाम जो हमारे इन सब कुछ जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहा जाता है, इन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है। ये आपके सामने बेटा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं, जिनमें विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था विंडोज के लेवल से लॉन्च किया, जिसमें विंडोज 1 भी आई थी, विंडोज 2 भी आई, विंडोज 3 भी आई, विंडोज 3.1 भी लॉन्च हुई। फिर उसके बाद उसने जंप किया विंडोज 95 के ऊपर। जिस तरह गाड़ी के मॉडल आते हैं ना, 2000 मॉडल आ गया, 2001 मॉडल आ गया, 2002 आ गया, मोटरसाइकिल के मॉडल आ जाते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन भी आते हैं। मैं यहाँ मॉडल की बात नहीं करूँगा, मैं वर्जन की बात करूँगा। तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 के नाम से है, विंडोज
10 के नाम से, और ये करीब सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अपना नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है विंडोज़ 11 के नाम से। विंडोज़ 11 जो इसका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लॉन्च होने जा रहा है। अभी इसका ट्रायल सॉफ्टवेयर वो चल रहा है, अगर कहीं नेट से आपको मिल जाता है तो आप यकीनन उसको यूज़ करके देखें। विंडोज़ 11 के नाम से तो ये जो इसका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 11 के नाम से, मगर लेटेस्ट करंटली इस वक्त जो है वो विंडोज़ 10 है। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो लिनक्स भी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, रेड हैट भी है, सन कोबाल्ट भी है, सन सोलेरी भी है। ये अदर कंपनीज हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, लिनक्स बनाए हुए हैं। लिनक्स के बहुत सारे वर्जन हैं जिनमें रेड हैट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूबंटू का लिनक्स का एक वर्जन यूबंटू भी है जो भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अदर कंपनीज के भी बनाए हुए सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं वो सारे के सारे उन्होंने विंडोज़ के नाम से लॉन्च किए हैं, ठीक है। विंडोज़ के नाम से उसने लॉन्च किया है, जबकि अदर कंपनीज के उनके अलग से नाम है। जैसे मैंने लफ्ज़ बोला है, लिनक्स का लफ्ज़ बोला है मैंने, यूनिक्स का लफ्ज़ बोला है मैंने, सन सोलेरी का लफ्ज़ बोला है। लिनक्स के अंदर जो वर्जन है उसके अंदर रेड हैट भी है, उसका यूबंटू का भी है उसके अंदर, एंड देन सन सोलेरी भी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एप्पल के हवाले से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये अदर सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाले सारे जो इस्तेमाल होते हैं। मगर विंडोज़ के विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ज़्यादा कामयाब हो गए हैं तो कि ये ज़रा यूज़र फ्रेंडली हैं सारे। नेक्स्ट है जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, मतलब आप जब कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाज़ बात क्या होता है कि हमारी कुछ डिवाइसेस अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर रही होती, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उससे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करवा पा रहा होता। तो क्या होता है कि हमें उस डिवाइस के बारे में उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करना होता है, जो डिवाइस के साथ आता है। डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि कंपनी ने जो डिवाइस बनाई है उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी उसके अंदर डिफाइन की है, और जब हम उसको डिवाइस का वो ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उससे वो फंक्शन जो है परफॉर्म करवाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो डिवाइस के साथ जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो उसकी फंक्शन जिसके साथ उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन होती है उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स मैनेज मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब ऐसे प्रोग्राम जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे वो हमारा स्कैनिंग के प्रोग्राम आ गए, एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोबारा सिस्टम में वायरस ना आ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम ही कहलाते हैं सारे। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो बैक फाइल को क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, स्कैनिंग के लिए प्रोग्राम इस्तेमाल कर लेते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहा जाता है, जिनके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करवा रहे होते हैं कंप्यूटर की, ताकि हम ये अगर मैं ये लफ्ज़ बोलूँ कि कंप्यूटर की हेल्थ को मैनेज करवा रहे होते हैं तो वो प्रोग्राम जिनके थ्रू हम कंप्यूटर की हेल्थ मैनेज करते हैं उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहा जाता है। जिसमें मैंने अभी लफ्ज़ बोला है एंटीवायरस का, बैकअप सॉफ्टवेयर, स्कैन डिस्क प्रोग्राम, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का प्रोग्राम। ये सारे के सारे वो प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर की हेल्थ जो है उसको मैनेज करवाते हैं। और तीसरी चीज़ इस मैंने जिक्र किया था एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये है क्या चीज़। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटन टू कंट्रोल मशीन और डिवाइसेस, मतलब बाज़ औक़ात कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं बनते कंप्यूटर के ऊपर ही हैं, मगर हम उसको किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बनाते हैं। अब ये आप इसको डिवाइस ज़्यादा ना समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिबोर्ड है, रिबोर्ड बनता है ना, ये रिबोर्ड है, या हमारा ओवन होता है घरों में इस्तेमाल हो रहा है, या इस तरह कुछ और डिवाइसेस होती हैं, या जिस तरह वो आजकल वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आई हुई हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं बनते कंप्यूटर के ऊपर हैं जो कि स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बनाए जाते हैं और फिर वो उस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अब वो रिबोर्ड का प्रोग्राम बना, रिबोर्ड बनाया गया, हार्डवेयर बन गया, अब वो प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया।
अब वो प्रोग्राम जो उसके अंदर इंस्टॉल हो गया है वो प्रोग्राम कहलाएगा हमारा एम्बेडेड प्रोग्राम कहलाएगा। अब वो क्या कर रहा है, वो उसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए बनाया जाता है, बनेगा कंप्यूटर पे, स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बनाते हैं और फिर उसको उस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है और देन फिर उस डिवाइस जो है वो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वो उसके मुताबिक उसको उससे वो प्रोग्राम जो उससे टास्क परफॉर्म करवाती है। Written to control machine or device that are not typically thought of as computer। मतलब वो डिवाइस हम उसको ऐसा कंप्यूटर नहीं कह रहे हैं, बने मतलब मैं लफ्ज़ दोबारा बोल देता हूँ कि प्रोग्राम बना हम कंप्यूटर पे रहे हैं, ठीक है। बन किसके लिए रहा है, किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बना रहे हैं और वो डिवाइस टिपिकली हमारा कंप्यूटर नहीं है। वो बच्चों का खिलौना भी हो सकती है, रिमोट भी हो सकता है, या कोई हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह होती हैं वो भी हो सकती हैं। Commonly known as embedded system. Example embedded software include those found in dedicated GPS devices। हमारी जितनी भी GPS devices हैं, मोबाइल के अंदर GPS डिवाइस चल रही होती है, कार ट्रैकर चल रहे हैं, गाड़ी में ना कार ट्रैकर होता है, अब उसके अंदर वो उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है, अब वो बना उस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए हुआ है, ठीक होगी बात, और उसके बाद इंस्टॉल कर दिया गया हुआ है। तो उस डिवाइस ने से अपना डिवाइस उसके मुताबिक अपना काम जो है सर अंजाम दे रही है। अब वो जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल हो गया है वो क्या कहला रहा है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहला रहा है। जी पे फैक्ट्री रिबोट, सम कैलकुलेटर एंड इवन मॉडर्न स्मार्ट वॉच। हमारी जो आजकल स्मार्ट वॉच आ रही है जिसके अंदर वो सारे के सारे प्रोग्राम हमें नजर आ रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी है, आप कॉल भी कर रहे हैं और अपनी वो ईमेल्स वगैरह भी देख रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉच जो है वो भी उसके अंदर जो प्रोग्राम मौजूद है वो भी क्या है, हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा सर। तो दोबारा बात को समझ लें कि प्रोग्राम जो बनेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर बनाए कंप्यूटर पे जाते हैं, मगर वो किसी स्पेसिफिक डिवाइस या स्पेसिफिक मशीन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर वो उसी मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और फिर मशीन उसके मुताबिक अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। और जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर जीपीएस डिवाइसेस का जिक्र किया, कार ट्रैकर का जिक्र किया, रिमोट डिवाइसेस का जिक्र किया, स्मार्ट वॉच है, तो इनके ऊपर जो प्रोग्राम हमें मिलते हैं उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की चार लफज चीज़ें हमने देखी हैं, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये चारों हमारी क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और लास्ट चीज हमारे पास आ गई एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं जी, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन मतलब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जैसे आप लोग टाइपिंग मास्टर यूज कर रहे हैं, तो भाई जब टाइपिंग मास्टर किस मकसद के लिए है, आप टाइपिंग सीख रहे हैं उससे, क्या हम उससे म्यूजिक सुन सकते हैं, नहीं, उस मकसद के लिए नहीं है। अगर हम वर्ड का प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उससे म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, हम उससे टाइपिंग नहीं सीख सकते। और जो म्यूजिक सुनने वाला प्रोग्राम होगा उससे हम कम से कम टाइपिंग नहीं कर सकते, हम उससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। अब अगर हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम है तो वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया हुआ है, आप उससे डॉक्यूमेंट वाला काम नहीं ले सकते। तो वो प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, एग्जांपल्स इसकी जैसे वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास नोटपैड भी है, वर्ड पैड भी है, एमएस वर्ड भी है। तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम मतलब म्यूजिक सुनना है, उसके लिए भी हम वीएलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं या किसी ना किसी किस्म का मीडिया प्लेयर इस्तेमाल कर लेते हैं। सेपरेट शीट प्रोग्राम जैसे एक्सेल का प्रोग्राम है, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हमें चाहिए तो हम एसएस का इस्तेमाल कर लेते हैं, एसक्यूएल सर्वर प्रोग्राम इस्तेमाल कर लेंगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बेटा कैटेगरीज हैं कि हमने कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम हो सकते हैं, मेडिकल के हवाले से प्रोग्राम हो सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के प्रोग्राम हो सकते हैं जिन्हें स्पेसिफिक ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कोरल ड्रा है, ठीक है ना बात। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की अगर कैटेगरीज हैं सारी के उसकी कैटेगरीज हैं बहुत बड़ी कि हमने कौन सा प्रोग्राम किस मकसद में इस्तेमाल करना है।
इसी तरह जैसे हमने मकान का नक्शा वगैरह बनाना है तो उसके लिए हम कौन से प्रोग्राम इस्तेमाल करें, जैसे ऑटोकैड का प्रोग्राम है जो मकान के नक्शा वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कि किसी शॉप पे चले जाते हैं तो उनका वोचर वगैरह बनाया होता है, रिकॉर्ड वो बिल वगैरह बनाना है तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम होंगे उसके, ठीक है ना। तो हर चीज़ के हवाले से कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है और वो उसी मकसद के लिए जो है वो बनाया जाता है।